नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक के पहला वीडियो देखिए। पीछे आप देख रहे होंगे बुद्ध विहार बना हुआ है। यहाँ बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है। पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, आप देख सकते हैं ये बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और मैं ये आपको आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ने अभी नोटिस दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा हमें खाली करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं खाली करना चाहते हैं तो कम से कम 72,000 रुपए एक महीने का किराया दें। ये भंते सुमित रतन हैं, किस तरह से लखनऊ में जो बाबा साहब के नाम पर एक संस्था बना हुआ है, किस तरह से वहाँ बुद्ध विहार है, सरकार ने उसको खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। पूरा वीडियो भंते सुमित रतन का नेशनल दस्तक पर आप सुन सकते हैं। तो अब बहुजन समाज के तमाम सेंटर्स पे बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए आज पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर है। हरीश साल्वे जो हैं वो उसके वकील हैं एकनाथ शिंदे के। एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में संडे को मामला आया, मंडे को सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब हिंदुत्ववादी शिवसेना बीजेपी से नहीं जीत पा रही है तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की क्या मजाल है। और सोचिए क्या होगा महाराष्ट्र में, क्या शिव सैनिक अपनी सरकार बचा पाएंगे? लगता तो नहीं है, क्योंकि केंद्र ने तय कर लिया है कि एक एक शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स लगाए जाएंगे। तो शिवसेना के नेता बाल ठाकरे के बेटा उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। लगता तो यही है, पिछले कई सालों से वो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि संजय राउत को ईडी का नोटिस गया, जो शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बीजेपी खुलकर राजनीति करती है, लेकिन आज बीजेपी अगर केंद्र में है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और ये दूध भात खिला रहे थे मोदी और अमित शाह को। मैं इस देश में बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर बनूंगा, सबसे बड़ा वोटर बनूंगा, अगर वो सचमुच न्याय करे। और जिस तरह से लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव को परेशान किया गया है, ठीक उसी तरह से जैसे शिबू सोरेन को जेल में डाला गया था, जैसे ये राजा कनिमोड़ी को जेल में डाला गया कांग्रेस के दौर में, ये सब कांग्रेस के पाप थे। अगर बीजेपी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, इन लोगों को जेल में डाल दे तो सवर्ण खुश होंगे, मीडिया खुश होगी, कहेगा कि ये लोग करप्ट हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो संजय राउत, क्या वो यशवंत सिन्हा, क्या वो राहुल गांधी, क्या वो सोनिया गांधी, क्या वो प्रियंका गांधी को जेल में डालते हैं? नहीं डालेंगे वो। ये है जेनऊ कनेक्शन, ये है जाति का कनेक्शन। और मीडिया, अगर यही लालू यादव हैं तो वो करप्ट हैं और राहुल गांधी हैं तो वो ईमानदार हैं। मीडिया का एक बड़ा धारा है, सवर्णों का एक बड़ा धारा है जो अभी भी राहुल गांधी को अच्छा कह रही है। जांच होने दीजिए। चलिए, जो कांग्रेस नहीं कर पाई बीजेपी के साथ और जो कांग्रेस कर रही थी सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम के साथ, बहुजन नेताओं के साथ, अब वही बीजेपी राहुल गांधी के साथ कर रही है। तो पेट में दर्द हो रहा है। यही राहुल गांधी एंग्री मैन बन रहे थे और बिल फाड़ दिया था। नतीजा उनके सामने है। लेकिन सोचिए, इस देश में अखिलेश यादव ने किसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है? कपिल सिब्बल कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में शिंदे वाले केस में महाराष्ट्र सरकार की पैरवी करेंगे। अनुमान है कि वे बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और फिर हार जाएंगे। सिब्बल बहुत मजबूती से लड़ते हैं, बड़े वकील हैं। कपिल सिब्बल बहुत बड़े कनेक्शन वाले वकील है। बाबरी मस्जिद हारे, ट्रिपल तलाक हारे, लालू यादव हारे, हिजाब हारे, शरद यादव हारे, संजय दत्त हारे, कपिल मिश्रा बनाम हर्षमंदर केस वापस लिया, मुख्तार अंसारी हारे, सोनिया गांधी हिराल केस नहीं जीते, मराठा रिजर्वेशन केस हारे, 2002 एहसान जाफरी केस नहीं जीते, तरुण तेजपाल उत्पीड़न केस हारे, सहारा सेबी केस हारे। लिस्ट बड़ी लंबी है। एक केस जीता है इसने, वो है कोलोजियम सिस्टम। तो कोलोजियम सिस्टम का केस इन्होंने जीता है, बाकी ये केस हारते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इन्हीं पर भरोसा जता रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा है कि सारे एमपी एमएलए को पेंशन छोड़ देना चाहिए। अरे वरुण गांधी जी, आपके पिताजी बहुत अमीर रहे हैं, आपकी दादी, आपके परनाना सब प्रधानमंत्री रहे हैं। उन गरीबों का क्या होगा जो एक बार किसी तरह से राजनीति में आते हैं?
इसलिए आप लोग छोड़िए, सब पर इम्प्लीमेंट मत कीजिए। जयंत जिज्ञासु ने जवाब दिया है। और सोचिए, रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, संडे के केस आए, मंडे को फाइल हो सकता है, लेकिन इस देश में लालू यादव, मायावती, इन सब के लिए सब चीज़ें नहीं हो सकता है। तो ये है इस देश की व्यवस्था। और इसलिए दीपक शर्मा ने एक पोस्ट लिखा है, बहुत लाजमी है, आपको पढ़ना चाहिए। विपक्ष बातें फिलहाल छोड़े, सड़कों पर आए, हिंदू मुस्लिम के ट्रैप से बचे, बस एक ही प्राथमिकता हो, छोटा बड़ा हर चुनाव किस कीमत पर किस तिक्रम से जीता जा सकता है। और हाँ, गोदी की काट के लिए सामूहिक फंड से 1-2 बड़े चैनल खड़ा करें। याद रखें 2024 जो है वो आखिरी मौका है। ये तस्वीर आंखों को सुकून देती है। आकाश आनंद और जो रामजी गौतम है वो तेलंगाना दौरे पर हैं, शायद बीएसपी वहाँ अच्छा करे। और बस इतनी सी बात है। एक बार फिर से दिलीप मंडल ने क्रिटिकल एनालिसिस किया, वो मैं आपको बता दूं। यूपीए 2 का शासन था, प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत सीबीआई तूफानी तरीके से सहयोगी दलों को निपटाने में लगी थी। सीबीआई कोर्ट ने पशुपालन घोटाले में लालू प्रसाद को 6 साल की सजा सुना दी। लालू चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए। राहुल गांधी ने उनकी सदस्यता बचाने का विधेयक फाड़कर क्रांति कर दी। डीएम के बड़े नेता सीएजी के फर्जी रिपोर्ट के आधार पर जेल भेज दिए गए। जगनमोहन रेड्डी जेल चले गए। समर्थन कर रहे शिबू सोरेन, मुलायम और मायावती पर केस हो गया। लेकिन इस 10 साल में गुजरात दंगों पर एक भी फैसला नहीं आया। मध्य प्रदेश के व्यापम पर फैसला नहीं आया। बात इतनी है। तो ये सारे कांग्रेस के पाप हैं जो सबको उठाना पड़ रहा है। संजय राउत को ईडी की नोटिस है। देखते हैं उद्धव ठाकरे कब जेल में जाते हैं, तभी मैं मानूंगा कि बीजेपी मजबूत पार्टी है। और ये वीडियो देखिए मोन्टाज में। कन्हैया के समर्थकों पर हमला हुआ है पटना में। आज कन्हैया पटना में हैं और वो लगातार अग्निवीर स्कीम वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आकाश आनंद की है जो काफ़ी वायरल हो रही है। और सेना में ठेकेदारी को लेकर आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखाएगी। 2002 में मोदी पर क्लीन चिट दे दी गई थी। कहाँ सबूत ही नहीं मिले। सच है कि मोदी पर कोई एफआईआर ही नहीं हुई है। तो इस तरह से मोदी मैनेज कर रहे थे। और अब सबसे असली खबर, ओबीसी महासभा के लगातार प्रयासों की वजह से सोचिए 7 सामान्य सीटों पर ओबीसी के 6 उम्मीदवार जीत गए। सोचिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की इतनी संख्या है कि जनरल कैटेगरी के लोग एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, काउंसलर नहीं जीत सकते हैं, गांव एक ब्लॉक का चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी आबादी 15% है। और ओबीसी यही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता अगर एकजुट हो जाएं तो बीजेपी का सफाया हो सकता है। बिहार के वैशाली जिले में एक पंचायत ब्लॉक में बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ा और सब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के पास सीटें रह गई। मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, सारी सीटें रह गई। ये होता है आइडियोलॉजी की ताकत। जिन नेताओं की आइडियोलॉजी ही नहीं है वो क्या करेंगे। ओबीसी महासभा यही काम कर रही है और अकेले मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है और तमाम बीजेपी नेताओं को निपटा रही है। और सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सारे देश में बिजली पहुंच गया, लेकिन अभी भी जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके यहाँ अब बिजली के खंभे गिर रहे हैं। और एक ने फरसा लहराया ना दूसरे ने बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाया। दोनों में अंतर देखिए, एक स्टालिन है और एक अखिलेश यादव है। और ये तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल थी वो मैं लेकर आया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात सबसे आखिर में महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र में ईडी को काम पर लगा दिया गया है। अब संजय राउत की पूछताछ हो रही है। देखना है कि संजय राउत कैसे बचते हैं, और अगर संजय राउत बच गए तो शिवसेना बच जाएगी। वैसे लग नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे के दांत नाक नहीं है, शिव सैनिक डटे हुए हैं। नवाब मलिक को जेल में डाल दिया, कुछ नहीं कर पाए। देशमुख को डाल दिया जेल में, कुछ नहीं कर पाए। दर्जनों आपके विधायकों की ईडी की जांच चल रही है, कुछ नहीं कर पाए। आप एक गडकरी और फडणवीस से नहीं लड़ पाए तो कम से कम अमित शाह और मोदी से लड़ने की तो हैसियत नहीं है। तो सोचिए, महाराष्ट्र में टीवी और अखबार जो है वो सबसे बड़ा विलेन है और वो कोशिश में है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार चली जाए। इस देश में तमाम विपक्षी दलों को और खासकर सोशल जस्टिस वाले दलों को समझना पड़ेगा कि टीवी अखबार पर जब कांग्रेस के साथ नहीं है तो आपके साथ क्या होगा। फिलहाल शिव सैनिकों के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अपनी पैर टिकाए हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि सारी केंद्रीय एजेंसियां
बीजेपी के और मोदी और अमित शाह के हाथ में है। फडणवीस ने, पेशवा ब्राह्मण ने आगे भी किया है, तो एकनाथ शिंदे को, एक मराठा को आगे करके बंदूक चला रही है। इसमें एक फ़ायदा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे कहें कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, वो मुख्यमंत्री बने, मराठाओं को आरक्षण दे, ओबीसी का आरक्षण जो 27% नगर निकाय चुनाव में खत्म हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करे, या फिर इन सब बातों को उद्धव ठाकरे कहें तो हो सकता है खेल पलट जाए। दूसरी तरफ से यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति कैंडिडेचर में भले राष्ट्रपति मुर्मू, माफ़ कीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन मायावती ने कहा है कि मैं एक आदिवासी महिला की मदद कर रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं, बीजेपी एनडीए का नहीं। यशवंत सिन्हा में और द्रौपदी मुर्मू में चुनना हो तो समाज को द्रौपदी मुर्मू चुनना चाहिए, एक ऐसा शख्स नहीं चुनना चाहिए जिसने इस देश में पेंशन खत्म किया, जो आरएसएस का अंदर खाने का एजेंट है। सोचिए, जो हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बीजेपी शिवसेना को निगल रही है, वो सपा बसपा आरजेडी का क्या हाल करेगी। लेकिन गलती इन नेताओं की है कि इन्होंने अपने बाप दादाओं की आइडियोलॉजी, सम्राट बुद्ध, कबीर, रविदास, पेरियार की आइडियोलॉजी, जगदेव बाबू की आइडियोलॉजी छोड़ के ये घंटी बजा रहे हैं। जिनको घंटी से वोट मिलना है वो घंटी बजाएं, जिनको सोशल जस्टिस से वोट मिलना है वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, और वो एकमात्र चेहरा है स्टालिन। अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, तमाम विपक्षी दलों को सोचना है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे या सोशल जस्टिस के नाम पर। स्टालिन जो है वो अभी अजय हैं तमिलनाडु में सोशल जस्टिस के नाम पर। वैसे उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि इन लोगों से ज़्यादा सोशल जस्टिस की समझ तो शायद नरेंद्र मोदी को है, लेकिन वो मौका नहीं चूकते हैं सांकेतिक रूप से भी। जहाँ विपक्ष यशवंत सिन्हा को चुन रहा है, वहीं मोदी सोशल जस्टिस का एक शगुफा छोड़ते हुए 20 करोड़ आदिवासियों को अपने पाले में डाल देते हैं, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का कार्ड चलकर। तो कौन है इस देश में सबसे होशियार नेता? मोदी, जो आइडियोलॉजी को भी साध रहे हैं, सोशल जस्टिस का भी नारा दे रहे हैं, जो जातीय समीकरण को भी साध रहे हैं, और एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने एक विरासत दी है लेकिन वो उसे भी नहीं बचा पा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।